राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आपको इंतज़ार रहता है इन दिनों में, पहले से ही भविष्यवाणी शुरू कर देते हो, उस दिन आएंगे उस दिन आएंगे। लेकिन इस बार मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं करने दी किसी को। जहाँ जहाँ भी सत्संगी हैं, चाहे थोड़ा समय मिले, पहुँचने का सबके पास प्रयास करेंगे। अगर मैं नहीं पहुँच सकूँ तो आप यहाँ पहुँच जाना। सबको पता रहेगा आपको कि किस दिन हम कहाँ होंगे। सत्संग तो पहले भी आपको मिलते ही रहते हैं, लेकिन जो विशेष बात होती है वो होती है दर्शन करने की। जब तक आमने सामने बैठ के दर्शन नहीं होते तब तक तसल्ली नहीं होती है। सत्संग तो आजकल विज्ञान ने बहुत साधन चला दिए। टीवी में सुन सकते हो, व्हाट्सएप पे देख सकते हो, फेसबुक पे देख सकते हो, और भी कोई पता नहीं क्या क्या नाम लेते हो, कोई इंस्टाग्राम, कोई फलाना ग्राम, ये वो ग्रामर की लो मेरे याद नहीं, पता नहीं। लेकिन हाँ ये है कि आपको किसी न किसी माध्यम से सत्संग मिलते रहते हैं। मैं जहाँ कहीं भी होता हूँ, अपना काम भी यही है कि सत्संग ही होंगे। समय ज़्यादा मिले कम मिले वो अलग बात है, लेकिन जितना भी समय मिलता है आप लोगों के लिए अच्छी शिक्षा, बुराइयों से छूटने के उपाय, गृहस्थ जीवन को सुखी जीने का तरीका, बच्चों से प्यार करना, उनको अच्छे संस्कार देने संबंधी बातें, समाज में किस प्रकार से रहें और आजकल के हालात जो हैं उससे कैसे निपटें। प्रभु भक्ति का नाम तो बहुत बाद में आता है। फिर भी कहने का तात्पर्य ये है, अभी आपके पास हैं, आप अपनी व्यक्तिगत बात कर सकते हो, कोई किसी की समस्या है उस बारे में बात कर सकते हो, या किसी चीज़ के बारे में राय लेनी हो तो राय भी ले सकते हो, और नहीं तो आशीर्वाद तो सब लोगे, उसमें किसी का कोई न्योरा नहीं है, वो तो सबको मिलता है, मिलेगा। लेकिन एक तो आशीर्वाद मिलता है सामूहिक रूप से सबको दे दिया, और एक विशेष रूप से कोई विशेष बात के लिए आशीर्वाद लेना होता है, वो अलग। तो ये अवसर आपको अलग से बात करने का, अलग से आशीर्वाद लेने का, अलग से दर्शन करने का अवसर है। सत्संग तो वैसे भी आपको मिलते, और अच्छी बात है कि आप लोगों का जितना प्यार है ये प्यार खींच के लेके आता है। जहाँ प्यार होता है वहाँ आदमी परेशानी, दुख, तकलीफ सब भूल जाता है, अपनी परवाह नहीं करता। प्रेमी लोग अपनी परवाह कभी नहीं किया करते, अपने प्यार के लिए, अपने प्रेमी के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर और कुर्बान कर देते हैं। और संत महात्माओं फकीरों का जीवन तो होता ही दुनियादारों के लिए है। दुनियादारों के लिए इसलिए होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी जीव यहाँ इस काल के पिंजरे में रह के अपने कष्ट ना भोगे, जन्म मरण के दुखों से छूट जाए और अपने निज घर, निज देश में वापस लौट जाए। बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये समय मिला है, यहाँ थोड़ा समय मिलेगा, जहाँ जहाँ आपके चाहे आश्रम भी हैं, लेकिन एक एक दिन भी अगर आपको यहाँ मिलता रहेगा, मैं चाहता हूँ कि सबसे मध्य का स्थान सिलीगुड़ी है, वहाँ आप सभी चारों तरफ से सत्संगी इकट्ठे हो सकते हो। यहाँ तो मैं सबसे मिलने के लिए और सत्संग भी करेंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा समय सिलीगुड़ी में देंगे तो वहाँ सब के सब इकट्ठे हो जाओगे और
वहाँ आपको और भी ज़्यादा समय मिलेगा सत्संग के लिए। सत्संग समझ का नाम है। सत्संग इंसान के जीवन को सुधारता है, बुराइयां छुटवाता है, उसके मन के विचारों को पवित्र बनाता है। पवित्र विचारों से ही जीवन शुद्ध और पवित्र होता है। जिसके विचार अच्छे हैं, समझो कि वो भक्ति के रास्ते पे जो चल पड़ा है वो परमात्मा के उतने करीब पहुंच गया। लेकिन जो बुराइयों से नहीं छूटता है, बुरी आदत कोई भी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो छोटी है, चाहे उसमें किसी दूसरे का आप नुकसान नहीं करते हो, लेकिन आपके दिल में तो वो जगह रोकी हुई है क्या। इसलिए प्रथम जो ज़रूरत है वो अपने हृदय को पवित्र बनाने की है, बुराइयों को बाहर निकालने की है। और उसका तरीका एक ही है कि महापुरुषों की शरण, उनकी संगति और उनके उपदेश और उनकी जो शिक्षा है उसके ऊपर चलना। उनका कोई लालच और स्वार्थ नहीं होता, वो तो जीव का कल्याण करने के लिए क्या पता कैसे कैसे तरीके अपनाते हैं। किसी को प्यार से, किसी को थोड़ा सा कटु बर्ताव से, किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी तरीके से उसकी जीवन की नैया को पार लगाने के लिए वो जानते हैं कि कौन सा जीव किस प्रकार से सुधर सकता है। तो संतों की संगति ही बहुत होती है। महापुरुषों ने फरमाया है, कबीर साहब जैसे संतों ने, नानक साहब ने, पलटू साहब ने, रविदास जी ने, कितने कितने महान संत बीते समय में हुए हैं। उन्होंने समाज हित के कल्याण के लिए कितनी कितनी बातें बताई और उन्होंने इन गृहस्थी लोगों को आसान तरीका भी बताया कि गृहस्थ में रहते हुए, अपने सभी काम करते हुए, कोई काम जिसमें नहीं छोड़ना, कोई घर परिवार को नहीं त्यागना, कोई अपने बच्चे संतान को नहीं छोड़ना, पत्नी को नहीं छोड़ना, घर में रहते हुए ईमानदारी से अपने काम और सभी प्रकार के जो भी तुम्हारे व्यवहार हैं उनको एक मर्यादा के अनुसार, एक नियम से बंध के उनको करते रहना, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु भक्ति को नहीं भूलना, उसे मालिक को हमेशा याद रखना। अब बात तो रोज़ाना आप सुनते हो, रोज़ाना सबको याद भी है, सब बोलते भी हो, लेकिन मतलब नहीं जानते। अब भी कहता हूँ, सबसे प्रथम इन्होंने भी अभी वाणी जो शुरू की उससे पहले कितनी अच्छी बात कही कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार भूली वस्तु लखा दें। इस पर तो मैंने पहले भी बताया, हाथ जोड़ करूँ बेनती। कितनी अच्छी बात, हाथ जोड़ करूँ बेनती। हाथ जोड़ने का मतलब क्या है? क्यों जोड़ते हो हाथ? हाथ जोड़ने का मतलब होता है समर्पित हो जाना, कि मैं अपना समर्पण करता हूँ तन से, मन से और धन से। हाथ जोड़ने का मतलब है प्रार्थना करता हूँ कि पूरी तरह से मैं समर्पित होकर आपके चरणों में, कि मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। जब तक कोई समर्पित नहीं होता है ना, उसकी कोई भी विनती प्रार्थना कबूल नहीं होती, कोई दरख्वास्त उसकी नहीं मानी जाती, और ना कोई दरख्वास्त मानी जाती, उस पर गौर ही नहीं किया जाता जब तक, क्योंकि उसके अंदर उसका एक तो प्यार छिपा हुआ होता है, दूसरी श्रद्धा और यकीन दृढ़ होता है। आदमी जिसके सामने हाथ जोड़ता है, प्रार्थना करता है, वो ये बात जाहिर करता है कि मेरा काम आपसे होना है, सिर्फ आपसे होना है, और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। लेकिन जमानी जमा खर्च, क्या हम धन से गुरु के समर्पित हैं? गुरु के समर्पित जब हो जाता है तो भक्ति करना कोई जुदा चीज़ है ही नहीं। उस परमात्मा को ढूंढने खोजने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अपने आप में वो शक्ति, वो ताकत, वो मालिक का ज़हूर प्रकट हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो तो उसी जगह प्रकट हो जाता है, बुराइयां नहीं हैं। मालिक हमेशा प्रेमियों के दिल में बसता है। इसलिए
इस बात का मतलब भी यही है कि हाथ जोड़ करूँ बेनती, चरण निभाऊं शीश। चरणों में शीश क्यों? संतों के चरणों के लिए महापुरुषों ने फरमाया 68 तीर्थ है। जो 68 तीर्थ करने का फल मिलता है वो संतों के चरणों में एक बार मत्था झुकाने से मिल जाता है। लेकिन ये नहीं है कि जैसे आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में रोजाना जाते हो, वहाँ जाके प्रसाद चढ़ाते हो, मत्थे टेकते हो, क्या क्या और भी दूसरे किसी को भोजन खिलाते हो, कोई दान दक्षिणा देते हो, लेकिन जीवन में जब समाज में वापस आते हो वही काम फिर उल्टे सीधे करते हो। क्या किया, क्या फायदा? जब तक हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आया, दिल की सफाई नहीं हुई, दिल में मैलापन है, मन जो कुकर्मी है उसकी हमने चाल नहीं बदली, उसको समझा ही नहीं, क्या फायदा है जाने में? तो जो कहते हैं कि 68 तीर्थ का जो फल है, 68 तीर्थों में जाओ, गुरु के चरणों में अगर तुमने मत्था झुका लिया तो उसका फल प्राप्त हो जाएगा। क्यों? वो सारी शक्तियों के भंडार है। जिसने परमात्मा की भक्ति करके शक्ति प्राप्त कर ली है, प्रभु को जान लिया, पहचान लिया है, और उनकी शरण में जाके उनके चरणों में मत्था जब टेकते हो तो क्या नहीं मिलेगा? सब कुछ मिल जाएगा। एक बुझे हुए चिराग के पास तुम दूसरा चिराग लेके जाओगे, रोशन नहीं कर सकता उसको। लेकिन एक सस्ता चिराग है, उसके पास तुम बुझे हुए चिराग को ले जाके रखोगे, वो भी रोशन हो जाएगा, वो प्रकाश देना शुरू कर देगा। तो सतगुरु है क्या? सतगुरु के चरण वो शक्ति है, उन्होंने प्रभु की शक्ति प्राप्त की है, और उनके चरणों में जब मत्था टेकते हो वो समर्पण के साथ, मन में किसी प्रकार का कपट नहीं, निष्कपट होके सतगुरु के चरणों में जो मत्था टेकता है 68 तीर्थ का फल मिलता है। महापुरुषों ने कहा है, उनकी बात मानो, मैं नहीं कहता, मैं तो महापुरुषों की बात का संदेश आप तक देता हूँ। वो कहते 68 तीर्थ गुरु चरण और पर भी होता खंड। पर भी का मतलब प्रकाश, आनंद कहो उसको, खुशी कहो कि उनमें 68 तीर्थों का फल है और वहाँ पर भी अखंड होती है। और सहजोबाई का दोहा है, सहजोबाई कहती है, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इस धरती के पूरे क्षेत्र पे जो दुनिया में रचना हुई है, इसमें कहीं भी ऐसा स्थान नहीं मिल सकता। वो सहजोबाई जिसने एक वचन के कारण अपने जीवन का रास्ता बदल दिया, और त्याग की, प्रेम की, भक्ति की, श्रद्धा की, विश्वास की ऐसी मूर्ति कि जिसका नाम सदियों तक जिंदा रहेगा। शरीर नहीं, लेकिन उनकी वाणी, उनके वचन हमेशा के लिए, उनकी शिक्षा जिंदा रहेगी। राजस्थान में थी, बनिया जाति से ही थी, डूसर कुल में पैदा हुई थी। शादी होगी थी, शादी के लिए तैयारी होगी, जाने के लिए तैयार थी, घरवाला लेने को आ गया। चरणदास जी उनके गुरु थे, और चरणदास जी के गुरु सुखदेव मुनि थे, जो गर्भ से त्यागी थे। सहजोबाई भाई कहती थी, वो भाई सगा था या जैसे भी कहती थी, चरणदास जी को भाई कहते थे। जब उसका पति उसको लेने के लिए आने वाला था और वो तैयारी कर रही थी, पुराने ज़माने में तैयारियां कैसे करती थी, कपड़े धोती थी, सिर धोती थी, सिर गुंदवाती थी, तैयारी आज भी करते ही हैं। आजकल थोड़ा रिवाज बदल दिया, आजकल तुम ब्यूटी पार्लरों में जाके न करते हो वो काम, पहले वो घर में आके ही औरतें कर देती थी। क्योंकि सज धज के दूसरी जगह जाते हो तो हम भी कपड़े बदल के ही जाते हैं, वहाँ तो कुछ भी पहने फिरते हैं, लेकिन बाहर आते हैं तो थोड़ा बदलते ही हैं ना कपड़े। तो इसलिए लड़कियाँ भी जब अपने ससुराल जाती हैं या कहीं बाहर जाती हैं तो बदल के जाती हैं। तो शायद जो तैयारी करने लग गई थी कि मुझे भी जाना है, लेकिन वो भक्ति के मार्ग पर चली हुई थी, परमात्मा की भक्ति करती थी, विचार बहुत पवित्र अच्छे थे,
शुद्ध आत्मा थी। चरणदास जी का संग था। महापुरुषों का संग इंसान को सुधार देता है, चाहे वो कुछ भी ना करे ना। तो ऐसा है कि साधु की संगति और जो गंधी की बास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास। क्या कहा कि कबीर साध की संगति, संतों की संगति ऐसे जिस प्रकार से इतर फुलेल सेंट की सुगंधी होती है ना, गंधी की बास, उसमें कितनी अच्छी खुशबू आती है, इसीलिए लगाते हो ना। लेकिन अगर को बेचने वाला जो है वो कभी अपने हाथों से नहीं लगाता, लेकिन वो देने लेने में उसके हाथों में खुशबू हो जाती है। बोलता है जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास, तो भी उसमें से अच्छी सुगंधी आती है, वो अच्छी इसकी सुगंध लगती है। इसी प्रकार से संतों का संग, जीव उसके साथ भी चला जाए, चाहे उनसे वो भक्ति ना करे तो भी उसमें अच्छे गुण आ ही जाए। कबीर साहब कहते हैं संतों की कुत्ती भली और साकित की भली न माँ, वह नितरी कथा सुने और वो चुगली करने जाए। दुष्ट आदमी की तो माँ भी अच्छी नहीं है और संतों की कुत्ती भी अच्छी है। तुलना कर दी, माँ की तुलना क्यों करी कि कुत्ती संतों के दरबार में रहती है, तो उसमें भी संतों की भावना, प्रेम, उनके संतों की दृष्टि पड़ती है, उन पवित्र वाणी में वो सुनती है, तो उसमें भी अच्छे गुण आ जाते हैं। लेकिन एक माँ जो स्त्री है जिसमें सब गुण है, ज्ञान है, समझ है, विवेक है, और वो चुगली करती फिरती है, तो फिर वो उससे अच्छी कहाँ हो। इसलिए कही कि संतों की कुत्ती भली साकित की भली न माँ, वो नित हरी कथा सुने और वो चुगली करने जा। जो निंदा चुगली करता है, बुराई करता है, वो पाप का अधिकारी है, पापी है। वो तो कोई जबान से पाप करता है, कोई हाथ से करता है, कोई विचार ख्याल से करता है। ये जरूरी नहीं कि पाप करना किसी का गला घोट देना ही पाप है। पाप करना ये नहीं कि किसी की गर्दन काट देना पाप है। पाप है वो भी, बुरे पाप हैं, लेकिन वो दिखाई देते हैं। लेकिन मन के अंदर जो कपट रखते हो वो उससे भी बुरा पाप है। मन की शुद्धता और पवित्रता बहुत जरूरी है। तो जो ही चरणदास जी आए और आके उसका हाल देखा। अब संतों की बात तो ये होती है, वो कहते हैं कि संसार के झगड़े में पड़ के क्या लेंगे ये लोग। जो इसमें नहीं पड़े वो क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि घर गृहस्थी में पड़ने के बाद में आदमी सब कुछ अपना भूल जाता है। स्त्री आती है, संतान होगी, घर गृहस्थी के लिए कमाना पड़ेगा, रोजी रोजगार ढूंढनी पड़ेगी। गई भक्ति तो दूर गई। ना सत्संग का टाइम, ना नाम जपने का टाइम, ना सेवा का टाइम, कोई समय नहीं है। दुनियादारी के कामों में पड़ जाता है। तो इसलिए वो कहते हैं दुनियादारी के काम तो भक्ति के रास्ते में विघ्न पैदा करते हैं। लेकिन संतों ने तो गृहस्थियों के लिए फिर भी अच्छा बता दिया कि घर में रहते हुए नेक काम करो, पवित्र हृदय में शुद्ध विचार रखो और अच्छे काम करो। गृहस्थी का झगड़ा बड़ा मोटा, बहुत बुरा। तो चरणदास जी कहे देखा सहजबाई मस्त है, खुशी है, पिया करके जाना है। देख के चरणदास जी बोले सहजो क्या बात है, क्या बात है। बोले भैया जाना है मुझे। कहे थी ससुराल जाना है, लेकिन इतनी बात कही कि मुझे जाना है। चरणदास ने तो अपने एक कहावत है देश में कि डूम की रोवेगी तो सुर में रोवेगी। सुर जानो सो ना, सुर ताल तरीके से रोना। एक तो रोना यूं ही मुंह पाड़ दे हा 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 हैं, और एक तरीके से हाँ। कई तरीके होते हैं ना रोने के भी। तो कहते हैं कि डूम की, क्योंकि उनका गाना बजाना काम होता है, बोले डूम की अगर रोवेगी तो सुर में रोवेगी वो। तो संतों की तो बात जो भी बोलेंगे वो सुर में बोलेंगे, अच्छी बोलेंगे, वो कल्याणकारी बात बोलेंगे। चाहे गुस्से में बोलो, प्यार में बोलो, समझा के बोलो, उपदेश करो। बोले सहज उसे कहने लगे, बोले जाना है, रहना नहीं।
और जाना विश्व 20। विश्व 20 का मतलब होता है 100%। तुम समझते नहीं होगे। विश्व 20 का मतलब 100%। बोले जाना है, कहाँ जाना है पता? वह तो ससुराल जाना है कि कहता, वो कहता कहाँ जाना है, दुनिया को छोड़ के जाना है। और जाना विश्व 20 कि कोई नहीं रोक सकता, सबको जाना पड़ेगा। 100% जाना है, हमने भी जाना, सबको जाना है, कोई नहीं रहेगा। 365 दिन में जाएगा, 12 महीने में जाएगा, 7 दिनों में, 24 घंटे में जाएगा। पक्का है, लिखवा लो। न्यू पता को नहीं कब जाएगा। आने वाले का तो पता लग जाए कि बच्चा 9 महीने में होगा, ये 8 महीने रह गए, 7 रह गए, 6 हो गए, 5, हाँ ये 9 माह लग गया, ये बच्चा होगा। जानने वाले का नहीं। मेरा ये बात करने लगा कि जब बात कर रहा था, सत्संग से गया था, पता नहीं गिर गया, सांस आया ही नहीं पता ना जाने का कि कब चला जाए। लेकिन कहने लगे वो सुर में बोलते हैं, संत जो भी बोलते हैं वो तो अच्छा ही बोलते हैं। जीव चाहे उसको मान ले कि भाई ये कुछ कटु वचन बोल दिया, गलत बोल दिया, लेकिन नहीं, उनका बोलना तो हमेशा अच्छा ही होता है। बोले जाना है रहना नहीं से जो, और जाना विश्व 20। 4 दिन के कारण काय गुंदावे शीश गूंदना जानो है ना। पुराने जमाने में बालों को पकड़ के और यूँ रस्सी की तरह गूंदते थे, और गूंद के सारी वो मिंडी पीछे ले जाके ना फिर चुटला करते थे। आजकल तो तुम खुले रखो सो, कोई कटवा लेता है, कोई आधे कटवा लिए, कि है पूरे कटवा लिए। लेकिन उस जमाने में क्या करते थे, इनको गूंदते थे, बाल पूरे रखते थे। बाल काटना बुरा मानते थे, स्त्री के बाल काटना बहुत बुरा मानते थे। अब सगुन करते थे। जो कोई उल्टा सीधा काम करती उसके बाल काट के कर दिया, और देखिए बाल काट के छोड़ दे उसको। कई फिल्मों में देखे भी होंगे ना। तो वो इस चीज़ के प्रतीक थे। पहले बाल काटना बुरा मानते थे, आजकल तो फैशन में काटते हैं, बुरा कोई मानता ही नहीं। पार्लर वाली कैंची उठा के न्यू नहीं पता किस ढंग से काटते। तो कहने लगे क्यों शीश गुंदाती है, 4 दिन का मेला है ये दुनिया, ज़्यादा काम नहीं है। सेजू को तो उसी टाइम दे फेंक दिया, भाई मैं नहीं जाऊँगी ससुराल। पूरी जिंदगी उसने प्रभु की भक्ति करी, और वो उसने वो वाणी लिखी कि उन वाणियों को पढ़ोगे, सुनोगे, गृहस्थ के लिए, त्याग के लिए, भक्ति के लिए, प्रेम से ऐसे परिपूर्ण हैं कि उनको सुन के आदमी आनंदित हो जाता है। जो आदमी कभी इसके बारे में सोचता नहीं, उसका भी रुझान भक्ति की तरफ, प्रभु की ओर उसका प्रेम बढ़ता चला जाता है, त्याग की ओर। तो ये दुनिया तो ऐसी है कि इसमें आने के बाद ये नहीं, हम नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि करो, सारे काम करो, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक करो। अति कोई चीज़ ना करो, ज़्यादा कोई चीज़, किसी भी चीज़ की बहुतायत आदमी करता है वो उसको तंग। ज़्यादा काम करोगे शरीर को दुख होगा, ज़्यादा आराम करोगे तो सुस्त हो जाओगे, काम करो नहीं। ज़्यादा पेट भर के खाओगे तो सारा दिन दुख पाओगे, अगर नहीं खाओगे तो भूखे मरोगे। कहने का मतलब ज़्यादा कोई बोलेगा तो कहेंगे पागल है, नहीं बोलेंगे तो कहेंगे मूर्ख है, बोलता नहीं है, अभिमानी है, घमंडी है, पता नहीं क्या क्या कह देंगे। कोई दान करेगा तो कहेंगे कि पैसा है, दिखावा करता है। कोई नहीं करे तो कंजूस पड़ा, ये कभी करता है क्या कुछ, कहते हैं कि नहीं। इसलिए शब्द भी लिखा है कि दुनिया में ओ बाबा नहीं है गुजारा किसी ढब से, दुनिया में ओ बाबा नहीं है गुजारा किसी ढब से, नहीं है गुजारा किसी ढब से, दुनिया में ओ बाबा नहीं है गुजारा किसी ढब से। घर में रहे तो कैसा योगी, बन में गया विपत का भोगी। घर में रहे तो
कैसा योगी बन में गया विपत्ति का भोगी। मांगे भीख बतावे लोभी त्यागी बना है कब से दुनिया में बाबा। नहीं है गुजारा किसी ढब से दुनिया में बाबा। नहीं है गुजारा किसी ढब से। नहीं है गुजारा किसी ढब से दुनिया में बाबा। नहीं है गुजारा किसी ढब से दुनिया में बाबा। नहीं है गुजारा किसी ढब से। बोले तो बाचाड़ भया है ना बोले घर भाई रहा है। बोले तो बाचाड़ भया है ना बोले घर भाई रहा है। कर कुसामद हार गया है डरे हमारे तब से दुनिया में बाबा। नहीं है गुजारा किसी ढब से दुनिया में बाबा। नहीं है गुजारा किसी ढब से। नहीं है गुजारा किसी ढब से दुनिया में बाबा। नहीं है गुजारा किसी ढब से दुनिया में बाबा। नहीं है गुजारा किसी ढब से। धर्म करे तो दर्ब लुटावे नहीं करे तो रूम बतावे। धर्म करे तो दर्ब लुटावे नहीं करे तो सूम तो कयो मस्तावे। रो तो बिंदिया मर्ज से दुनिया में बाबा। नहीं है गुजारा किसी ढब से दुनिया में बाबा। नहीं है गुजारा किसी ढब से। नहीं है गुजारा किसी ढब से दुनिया में बाबा। नहीं है गुजारा किसी ढब से। आचार करे पाखंड बतावे नहीं करे तो पशु बतावे। आचार करे तो पाखंड मचावे नहीं करे तो पशु बतावे। जहाँ सू तो कयो मस्तावे। हूँ तो बिंदिया मर्ज से दुनिया में बाबा। नहीं है गुजारा किसी ढब से दुनिया में बाबा। नहीं है गुजारा किसी ढब से। नहीं है गुजारा किसी ढब से दुनिया में बाबा। नहीं है गुजारा किसी ढब से। निंदा या स्तुति दोनों त्याग शुभ अशुभ पीठ दे भागे। निंदा या स्तुति दोनों त्याग शुभ अशुभ पीठ दे भागे। राम पर तब चरना चित लागे तब जीते इस जग से दुनिया में बाबा। नहीं है गुजारा किसी ढब से दुनिया में बाबा। नहीं है गुजारा किसी ढब से। दुरंगी दुनिया मक्कारे सरा कहीं खैर खूबी कहीं हाय हा। इस दुनिया में लोगों जीने नहीं देते। अच्छा करोगे तो कोई ना कोई बात ऐसी कहेंगे जो इसमें वाणी में कही। बुरा करोगे तो पापी बनोगे। लोगों को रास कोई बात नहीं आती। इसलिए महापुरुषों ने फरमाया कि कोई निंदा करते उसको भी भूल जाओ और स्तुति करता है तो उसमें भी घना अभिमान ना करो।
कोई स्तुति करता है तो उसको भी बड़ी ना मानना, कोई निंदा करता है तो वो अपने विचार उसके बारे में कहता है, उसको रखने। तुम जो हो वो तुम हो, तुम अपने आप को तुम जानते हो तुम क्या। दुनिया तुम्हें जो कहती है वो अपने विचार से कहती है, उनको कहने दीजिए उनके विचार, लेकिन खुद में कमी ना आने दो। कहने वाले तो कहेंगे। दुनिया में जीने के लिए बीच का रास्ता अपनाओ और सारे काम ठीक करते। कहने का मतलब मेरा है कि आदमी सही तरीके से जिए, समय का खाना, समय का सोना, समय पर काम करना, समय पर प्रभु भक्ति में टाइम जरूर देना। लाख काम भूल के भी प्रभु की भक्ति जरूर करनी चाहिए। चाहे थोड़े समय के लिए भी याद करोगे तो भी, जिस प्रकार से मैला वस्त्र होने पे उसको साफ करते हो, साबुन नहीं लगाते, अगर पानी में भी अकेले में तुम धोते हो तो पसीना मिट्टी गर्द तो निकल ही जाएगी, मैल नहीं उतरेगा। तो भी अगर थोड़ा समय भी तुम्हें मेरे नाम का सुमन भी कर लोगे तो भी तुम्हारे रूह पर इतनी मैल नहीं चढ़ेगी। ये मल बक्षित आवरण के पर्दों से उसको बचा लोगे। इसलिए सबसे उत्तम चीज़ है कि गुरु के बताए वचन की पालना करना। तो आपकी ये बात सार्थक है। वो बात तो मैंने बताई नहीं, मौका लगेगा तो कल बताऊंगा कि जो प्रसन्नता गुरु के मिलने पर होती है, इसलिए वो वाणी बहुत बढ़िया है, लेकिन हम उसकी ओर गौर नहीं कर पाते। वाणी को हम वाणी की दृष्टि से देखते हैं, वाणी को उपदेश शिक्षा की दृष्टि से नहीं देखते। नहीं तो कितनी अच्छी वाणी है सुनी कि आज हमारे रंग बरस से सतगुरु जी आए हमारे पाँव, सतगुरु जी आए हमारे पाँव। एक भगत के घर अगर सतगुरु आ जाए तो उससे बड़ा दिन क्या होगा। इसलिए कहता है उसने कितनी बातें बताई, कल बताऊंगा मौका लगेगा तो। आज तो इतना था। फिर भी सत्संग तो रोज़ाना ही होंगे, रोज़ाना सुनोगे, लेकिन दर्शन करके मुझे तो खुशी हुई, आपका पता नहीं। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद, खुश रहो और इससे भी ज़्यादा प्यार किया करो, तुम्हारी भक्ति इसी में हो जाएगी। माँ बाप की सेवा किया करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर किया करो, जबान से मीठे बोला करो, किसी का बुरा ना सोचा करो, तुम्हारे दुश्मन का भी बुरा ना सोचा करो। मेरे से अगर पूछते हो, एक आदमी अगर कोई कत्ल करता है और बदले में तुम उस कत्ल करने वाला एक है, अगर तुमने भी उसका कत्ल कर दिया तो कत्ल करने वाले दो हो गए, एक नहीं रहा। इसका मतलब उसको एक रहने दो। तुम ना करो वो काम जो दूसरा करता है, वो अपना कर्म धोता है, तुम ऐसा करोगे तो तुम भी वैसे ही होगे। नहीं तो ये समझ कब आएगी, जब भक्ति के रास्ते पे सच्चे होके चलोगे, जिग अपना हृदय पवित्र करोगे तो अपने आप आपका जीवन संवरता चला जाएगा, तुम्हारी शुद्ध भावना होती चली जाएगी और शुद्ध भावना मन पवित्र, तो प्रभु समझो तुम्हारे हृदय में ही बैठा मिलेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा सुबह बोलो शाम